क्या कबीर का रिश्ता कहीं और हो जाएगा? क्या मबीना हो जाएगी कामयाब? क्या वफा हटा देगी रास्ते से मबीना को? क्या कबीर कभी मान जाएगा इस रिश्ते के लिए? क्या रिया सब कुछ बर्दाश्त कर पाएगी? ये सब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ, शुरुआत से लेकर आखिर तक, क्योंकि आने वाली एपिसोड होने वाली है इंतहाई दिलचस्प। तो चलिए शुरू करते हैं मन मस्त मलंग का एपिसोड नंबर 26। यहां वफा अपनी बहन मिन्हा को समझा रही होती है कि तुम सबके सामने अच्छी बनी रहो, खास तौर पर कबीर के सामने, ताकि कबीर के दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स पैदा हो सकें। वफा मिन्हा से कहती है कि अगर तुमने सब्र और समझदारी से काम लिया तो रिया या कोई भी लड़की हो, सब हट जाएंगी तुम्हारे रास्ते से। मिन्हा हंसकर कहती है, ये तो ठीक है, लेकिन माही जी का क्या? वो तो कभी नहीं मानेंगी। वफा एक बार फिर मिन्हा को तसल्ली देती है और कहती है, माही जी की भी फिक्र मत करो, उनके लिए भी मैंने इंतजाम कर लिया है, एक लंबी और सुकून भरी नींद का। दरअसल वफा एक खौफनाक प्लान बना रही है मबीना को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का। क्या वफा अपने इरादे में कामयाब हो पाएगी? क्या माही जी बच पाएंगी वफा के चाल से? दूसरी तरफ कबीर और रिया बीच पर घूम रहे होते हैं। ठंडी हवा चल रही होती है, लेकिन दोनों के दरमियान एक अजीब सी खामोशी भी होती है। कबीर रिया से कहता है, रिया, तुमने तो मेरे लिए गोली तक खा ली थी, कितनी फिक्र करती हो ना तुम मेरी। रिया हल्का सा मुस्कुराकर कहती है, यह आपकी खुशफहमी है, ऐसा कुछ भी नहीं था। कबीर उसी खुशफहमी में डूब कर कहता है, मैं तो इस खुशफहमी में पूरी जिंदगी गुजार सकता हूं। रिया थोड़ी सीरियस होकर कहती है, कभी कभी इंसान मर जाए तो बेहतर होता है, लेकिन झूठी उम्मीद में जीना मुश्किल होता है। कबीर हंसकर कहता है, मैं तो मर भी जाऊं अगर तुम मुझे अपने हाथों से गोली मारो तो। रिया उसकी तरफ देखती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। दरअसल अब रिया कबीर से मोहब्बत कर बैठी है। वो कबीर के दूर जाने से भी डरती है, तो उसे गोली कैसे मार सकती है? रात को जब रिया घर वापस आती है तो उसकी बहन असमा उसे देखकर पूछती है, यह जैकेट जो तुमने पहनी है, यह भी जमीन से मिला था या किसी ने मोहब्बत से दिया है ठंड से बचाने के लिए? दरअसल यह जैकेट कबीर का होता है, जो उसने रिया को ठंड में पहनाया था। पहले भी कबीर का रूमाल रिया के पास था, जिसके बारे में उसने असमा से झूठ बोला था। असमा गुस्से में कहती है, मैं तो लगता है तुम्हारी हर सांस का हिसाब लेना शुरू कर दूं, जैसे तुम किसी के प्यार में डूब गई हो। रिया भी फिर जवाब देती है, और आप हर जुमेरात को जो दरगाह जाती हैं, उसका क्या? वो कौन सी मन्नत है? बहनों के दरमियान हल्का सा तनाजा हो जाता है, लेकिन दोनों अपनी बातों में चुप हो जाती हैं। इसी वक्त मबीना एक मिठाई का टोकरा लेकर रिया के घर पहुंच जाती है। वो असमा से कहती है, मैं नहीं मान सकती कि तुम उसे छोड़ दोगी। कब तक यूं ही इंतजार करोगी? उम्र भी देखो ढल रही है। असमा सिर्फ इतना कहती है, मैं कर लूंगी, आप फिक्र मत कीजिए। मबीना थोड़ा सा ताना मारकर चल जाती है। जब रिया मिठाई देखती है तो बिना पूछे उसे खोलकर खाना शुरू कर देती है। असमा उसे रोककर कहती है, तुमने यह तो पूछा ही नहीं कि यह मिठाई क्यों लाई गई है। रिया हैरान होकर पूछती है, तो बताइए क्यों लाई हैं? असमा ठंडे लहजे में जवाब देती है, वो कबीर का रिश्ता करके आई हैं। यह सुनकर रिया का चेहरा जर्द पड़ जाता है। उसकी आंखों में आंसुओं की चमक होती है। क्या वाकई कबीर का रिश्ता फिक्स हो गया है? क्या रिया का प्यार अधूरा रह जाएगा? क्या वफा अपने प्लान में कामयाब हो जाएगी या माही जी बच जाएंगी? क्या कबीर वाकई किसी और से रिश्ता करने जा रहा है या यह सिर्फ एक चाल है? रिया कबीर से मोहब्बत का इजहार करेगी या चुप रहेगी? क्या मिन्हा सच में कबीर का दिल जीत पाएगी? आपके नजदीक कबीर के लिए कौन बेहतर है, रिया, मिन्हा या कोई तीसरी? आपके जवाबात का हमें इंतजार रहेगा। कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। यह सब जानने के लिए जरूर देखिए अगला एपिसोड, मन मस्त मलंग एपिसोड 26। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।